राइट नाउ फैमिली से मिलने का मौका मिला अभी तक? नहीं, अभी ऑफिशियली अभी तक नहीं फॉर द फिल्म, पर ऑफ कोर्स आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद हिम बिकॉज उन्हीं की जिंदगी को दिखा रहे हैं हम पर्दे पर, तो मुझे मैं उनके साथ बहुत वक्त बिताऊंगा। गर्दा उड़ा दिया। आई लाइक इट, गर्दा उड़ा दिए, वेरी गुड दिलों होता पर है। राज करने वाले राजकुमार की इतना खूंखार मालिक ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी ऐसे? पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। बहुत सारी पिक्चरें मैंने वहाँ क्लिक कराई बिकॉज दैट इंस्टेंटली कनेक्टेड विद मी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यशराज जैसा प्रोडक्शन हाउस मुझे लॉन्च कर रहा था। हाउ आर यू चूजिंग फिल्म्स नाउ? हैज इट चेंज्ड? रिसेंट टाइम्स में जितनी फिल्में बनी है उससे मालिक अलग कैसे है? बहुत मासी फिल्म है लेकिन बहुत बिलीवेबल फिल्म है। अगर इस कैरेक्टर का इंस्टाग्राम बायो हो तो क्या होगा? पैदा नहीं हुए तो क्या, बन तो गए। फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं एक फेलो हरियाणवी के साथ काम कर रहा हूँ। दोस्त, मजा आएगा, थिएटर में बहुत मजा आएगा। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या, बन तो सकते हैं। Hi, I'm Ashu and you're watching me on Filmy Beat। 11 जुलाई को एक फिल्म आ रही है मालिक। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो प्लीज सबसे पहले जाकर ट्रेलर देखिए। और फिलहाल इस फिल्म के लीड एक्टर्स को स्वागत कीजिए फिल्मी बीट पर। राजकुमार राव इन एंड एज मालिक और उनकी खूबसूरत मालकिन मानुषी चिल्लर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट पर। Thank you. मेरा फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर वाज गर्दा उड़ा दिया। You know the meaning? Cool, yeah, I like it. गर्दा उड़ा दिए, very good. Thank you. You know, just backdrop पर सेट है फिल्म तो जी। बिल्कुल। और congratulations cinematic experience that we experience and we can't wait for the film now. You know, 11 July. Yeah, 11 July. So my first question with Rajkumar, कैसे convince किया खुद को इस रोल के लिए? It's like for the first time you're playing something like this. नहीं, बिल्कुल कन्विंस नहीं करना पड़ा बिकॉज मैंने कहानी पढ़ी, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे हमारे फिल्म के डायरेक्टर जो हैं, पुलकित, जो राइटर भी हैं, वो मुझे बेहद पसंद है। हमारे प्रोड्यूसर जो हैं जयू, वो मुझे बेहद पसंद है, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो सब अपने ही लोग थे with a great story in hand and the actors that we had in the film were all just brilliant actors. So there was no reason for me to say no to it. Also because मैं चाहता था अपने आप को कुछ चैलेंज करना, कुछ पुश करना कि कुछ नया करूं, अपने आप को किसी और दिशा में लेके जाऊं, देखें क्या होता है। दिलों पर राज करने वाले राजकुमार की इतना खूंखार मालिक ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी ऐसे? I'm pretty hopeful करेंगी, क्यों नहीं करेंगी? I think people like it when you challenge yourself, when you give them something new, people like it, people adore it. Yeah. Behind every successful man is a woman. तो behind this मालिक is मालकिन। आपका क्या रोल है मालिक की जिंदगी में? जैसे ये स्टोरी एक सिंपल बॉय की है हु एंड्स अप बिकमिंग मालिक। सो उस जर्नी में ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जो उनके इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे, उन्हें अलग अलग दिशा दिखाएंगे। तो आई थिंक सिमिलरली जैसे आपने कहा कि हर एक आई मीन आई एम नॉट इवन इन टर्म्स ऑफ अ मैन और अ वुमन, बट I'd say that स्पेशली जो पार्टनर्स का रिलेशन होता है उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिनर्जी फॉर इट टू वर्क इन अ सर्टेन वे। एंड सिमिलरली देयर इज़ अ लॉट ऑफ दोनों का भी रिलेशनशिप एक बड़ा स्वीट रिलेशनशिप है। और शालिनी का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक साइलेंट सपोर्ट है मालिक के लिए। वो एक तरह की स्टेबिलिटी लाती है जो उनके इस गैंगस्टर वर्ल्ड में इट कैन बी अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड। तो आई थिंक जो एक्चुअल में मालिक को चाहिए एक स्टेबिलिटी, वो दैट कम्स फ्रॉम हिज फैमिली, दैट कम्स फ्रॉम शालिनी। Rajkumar, is the character inspired by any real life? No, it's all totally fiction. ये बहुत ही एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई कमर्शियल फिल्म है। ये किसी के ऊपर भी बेस्ड नहीं है ये कहानी। हाँ, बट हाल ही में बॉलीवुड में एंड डाउन साउथ ऑल्सो लॉट ऑफ फिल्म्स हैव बीन मेड ऑन सिमिलर जॉनर। कंपैरिजंस के लिए रेडी हैं क्योंकि जाहिर सी बात है लोग कंपेयर करेंगे। ऑफ कोर्स पीपल कंपेयर देम, या ऑफ कोर्स। इस तरह के रोल के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल के साथ साथ मेंटल की भी ज़रूरत पड़ती है। कितना प्रिपेयर किया खुद को एंड हाउ डिफिकल्ट वाज द मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू? इट्स अ वेरी पर्सनल प्रोसेस टू बी ऑनेस्ट। इंटरनल जो भी आपका होमवर्क है, जो आपका प्रोसेस है, वो बहुत ही लोनली जर्नी है, वो बहुत ही पर्सनल है। उसको एंड ऑल्सो टू डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट से कि मैंने ना ये सोचा था इस सीन में। वो बहुत ही एक अलग सी आपकी लोनली जर्नी है एंड let it be that way. People can see of course lot of physical transformation that is for the world to see, but जो अंदर हो रहा है वो सब अंदर के लिए है। But yeah, there was of course lot of prep and there was a different wire that had to be put in. Yeah.
So, you know, you have done a lot of different sort of roles. Tough, बहुत सारे मालिक भी है. So, will it be safe to say that this is the toughest role you have played on screen so far? I don't know. I've been very lucky कि मुझे बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल किरदार मिले हैं अपनी ज़िंदगी में. If not the toughest, then maybe yeah, in top 5 for sure, top 3 for sure. Yeah. Okay. कल बहुत ग्रैंड स्केल पर ट्रेलर लॉन्च हुआ एंड आई रिमेंबर जब हम लोग आ रहे थे एक आपकी फिल्म का सबसे फेमस डायलॉग भी है, पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं. बहुत सारी पिक्चरें मैंने वहाँ क्लिक कराई बिकॉज दैट इंस्टेंटली कनेक्टेड विद मी एज एन ऑडियंस. आई कैन से दैट आप दोनों के लिए आई एम श्योर हर कोई उस लाइन से कनेक्ट करेगा. बट ऐसा कौन सा मोमेंट था आपकी लाइफ में when you connected with that line the most, both of you? I think the day I decided that I want to be a film actor one day. Yeah, because back you're in not coming from the Gurgaon. fraternity. Yeah, back in Gurgaon, दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है. क्लास आई थिंक मैं बहुत छोटा था, मैं 10th 11th में डिसाइड कर लिया था कि एक्टर बनना है. कुछ पता नहीं था कैसे होता है क्या होता है, बस था कि बनना है. फिर लकली थिएटर शुरू हुआ, तो आई थिंक दैट मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड आई वांट टू बी अ फिल्म एक्टर वन डे, तभी यही था कि पैदा नहीं हुए तो क्या हुआ, कुछ कर ही लेंगे लाइफ में. राजकुमार, जैसा मानुषी ने भी बोला कि इनिशियली आपके पास चॉइसेस नहीं होती है, बट वी हैव ऑलवेज सीन यू नो बीइंग वेरी पिकी विद द फिल्म्स. हैव यू ऑलवेज बीन लाइक दिस, और अब व्हेन यू हैव कंप्लीटेड अ सर्टेन इयर्स इन द इंडस्ट्री, और फिलहाल तो मिडास टच चल रहा है, जो फिल्म आप टच कर रहे हैं वो बॉक्स ऑफिस पर इट्स गोल्डन रन. सो हाउ आर यू चूजिंग फिल्म्स नाउ? हैज इट चेंज्ड नाउ? इट हैजंट चेंज्ड. लकीली अभी ऐसा है कि बहुत सारे जो मेकर्स जिनके साथ मैं काम करना चाहता था उनके साथ काम हो रहा है अभी, और बहुत ही कमाल की कुछ कहानियां हैं जो हम साथ में कह रहे हैं. तो बदला कुछ नहीं है. अभी भी ये है कि मुझे कहानियों में ही इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा, कि कहानी क्या कहती है, मैं क्या कर रहा हूँ उस कहानी में, कौन बना रहा है उसे, यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तो वो पहले से ही है, हमेशा से. कोई ड्रीम डायरेक्टर आप कह रहे हैं जिनके साथ कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा जिनके साथ आपने अब तक नहीं काम किया लेकिन करना चाहते हैं? बहुत सारे हैं. हमारे अपने देश में इतना टैलेंट भरा हुआ है, तो मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा बिकॉज बाकी लोगों को फिर बुरा लग जाएगा, लेकिन हैं बहुत सारे हैं. जितने भी अच्छे डायरेक्टर्स हैं उन सबके साथ मैं काम करना चाहता हूँ. ओके. अच्छा, अभी पहले भी मैंने ये सवाल किया, मैं दोबारा कर रही हूँ. रीसेंट टाइम्स में जितनी फिल्में बनी है उससे मालिक अलग कैसे है इस जॉनर की? बहुत ही रूटेड है, बहुत रियल है. जब आप कहानी देखेंगे तो ऑफकोर्स आप बहुत एंटरटेन होंगे. बहुत मासी फिल्म है, लेकिन बहुत बिलीवेबल फिल्म है कि आपको देख के लगेगा कि ये हो रहा है सच में. ये सिर्फ सपना नहीं बेच रहे हैं हम, ये हो रहा है, ये दुनिया पे आपको विश्वास होगा. तो बहुत ही बिलीवेबल वर्ल्ड बनाया है पुलकित ने. और जो एक्टर्स हैं सारे, जिस फिल्म में जितने भी एक्टर्स काम कर रहे हैं, सब एक से बढ़कर एक है. तो वो बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में. इतनी जो गिव एंड टेक है एक्टर्स का इस फिल्म में, फिल्म में कहानी सीन्स में जो एक्टर्स लेके जा रहे हैं, जिस सीन को जहाँ तक पहुँचा रहे हैं, वो बहुत अपने आप में बहुत ही अलग है बाकी फिल्मों से. ओके. अच्छा, अगर आपको अपने लाइफ में मालिक, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, मालिक इज़ लाइक इफ जिसकी आप सुनते हैं सबसे ज़्यादा, कौन है वो? आप दोनों के लिए मेरा सवाल है. जिनकी मैं सुनता हूँ, मैं तो पत्रलेखा की सबसे ज़्यादा सुनता हूँ ऑफकोर्स. अगर इस कैरेक्टर का इंस्टाग्राम बायो हो तो क्या होगा? इंस्टाग्राम बायो? हाँ. मालिक का आई थिंक यही होगा, पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो गए. यस. अच्छा, वन रोल दैट चेंज्ड यू एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन? एज अ पर्सन तो बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स इन्होंने कुछ दिया है मुझे, जिनसे मैंने सीखा है. वो शाहिद हो, न्यूटन हो, ट्रैप्ड हो, श्रीकांत हो, बोस, स्त्री इन अ वे, बरेली ऑल्सो इन अ वे. तो कुछ हर किसी इन सब किरदारों ने कुछ ना कुछ मुझे ज़िंदगी में सिखाया है. कुछ दिया है, कुछ चीज़ें जो मेरे साथ रह गई हैं. मानुषी के साथ काम करके हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हाउ इज मानुषी डिफरेंट फ्रॉम योर अदर को-स्टार्स? फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं एक फेलो हरियाणवी के साथ काम कर रहा हूँ. बहुत मज़ा आया. आई थिंक शी इज़ अ ग्रेट स्पोर्ट. बहुत सही हैं वो, बहुत ही ओपन माइंड से आती हैं सेट पर, और अपनी प्रेप पूरा स्ट्रॉन्ग करके आई थी सेट पर. ऐसा नहीं था कि वहाँ पे जाके अच्छा क्या करना है आज दिखाओ, वो सब नहीं. शी वॉज वेरी मच एट इट. शी केम विद अ फायर कि मुझे आई हैव टू डू वेल इन दिस फिल्म, एंड दैट्स ओनली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. कि आपकी अगर वो शिद्दत है ना, आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो बाकी सब मैनेज हो जाता है.
and she was very open. I think she really gave her everything to this character, and she's fitting the part to the T. उनको ऑफ कोर्स ऐसा लगता था कि यार मैं ये कैरेक्टर डी क्लैम आई डोंट नो बिकॉज लोगों ने इमेजिन नहीं किया है. बट व्हेन आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन आई टोल्ड हर लिसन दिस विल बी वन ऑफ योर फाइनेस्ट कैरेक्टर्स. जाते जाते मालिक अब दादा भी बनने जा रहे हैं और आपके फेलो को स्टार प्रसन्नजीत सर ने कल कहा था दैट यू नो सौरभ गांगुली एंड राजकुमार राव इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. सो यू नो हाउ आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दैट कैरेक्टर बिकॉज दैट्स एन आइकॉनिक legend. No, we still have time. Yeah. So we'll be shooting next year sometime, so we still have a lot of time in hand. So सौरभ right now, गांगुली से मिलने का मौका मिला अभी तक? नहीं अभी ऑफिशियली अभी तक नहीं for the film, but of course I'll spend lot of time with him because उन्हीं की ज़िंदगी को दिखा रहे हैं हम पर्दे पर, तो मैं उनके साथ बहुत वक्त बिताऊंगा. जितना उनको क्लोजली मैं बस देखता रहूँगा, ऑब्जर्व करता रहूँगा, जो मुझे उनसे बातें करनी वो हम करेंगे. And I'm sure he'll be there. He'll be. उन्होंने कहीं एक स्टेटमेंट भी दिया that he is really looking forward that Rajkumar is playing his role. It's a big responsibility because he's one of the finest captains we've ever had in this country. और उन्होंने जो टीम बनाई थी वो उससे पहले ना उसके बाद कोई बना पाया है. तो I'm very very excited to play this part. I know big responsibility, big challenge, but जहाँ डर है वहीं मज़ा आता है. बिल्कुल. और जाते जाते फिल्मी बीट के दर्शकों को और सभी को, अपने ऑडियंस को मालिक के स्टाइल में थिएटर में 11 जुलाई को कैसे बुलाएंगे? मालिक के स्टाइल में तो ट्रेलर में बुलाया है मैंने. देखिए आ जाइए 11 जुलाई को थिएटर में मालिक आ रही है. और जैसे इन्होंने पहले का ट्रेलर नहीं देखा है तो पहले जाके ट्रेलर देख लीजिए, क्योंकि दोस्त मज़ा आएगा. थिएटर में बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू.